हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था और प्रैक्टिस रीच चल रही थी, तो अब हम जो है री एग्जाम के लिए अब जो नया बच्चा जो है मतलब अभी तक जो लोग आप लोग क्या कर रहे थे, जो लोग अभी तक मतलब है पेपर दे के और हताश होके क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया था, आप लोग बैठे थे, तो मैं 300 क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा। 300 क्वेश्चन से 400 क्वेश्चन होगा, इनफ होगा। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन होगा। जीरो मतलब है नॉर्मल टू एडवांस लेवल, और जीरो टू नॉर्मल एडवांस लेवल जो होगा उसमें क्या होगा, उससे आप अच्छे से अच्छा जो है स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिक्सचर में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में 20 किलोग्राम क्या है, 2 अनुपात जैसे क्या है, वाटर है, वाटर है और मिल्क है। वाटर और मिल्क इनका क्या है, रेशियो कितना है, वाटर और मिल्क का रेशियो जो है 2:3 है। तो 20 किलोग्राम में कितना पानी मिला दी, तो क्या है इसमें मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाना होगा, जिससे नए क्या है, नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1 अनुपात। अब जो न्यू बनेगा, न्यू जो जैसे 20 लीटर क्या है, हमें क्या बोल रहा है, जो पूरे टोटल टोटल जो है, टोटल कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट जो होगा, 5 यूनिट होगा वो किसके बराबर, 20 kg के बराबर हो जाएगा। अगर 20 kg के बराबर हो जाएगा तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना, 4 kg। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 kg पानी डालना होगा। तो अब देखो क्या होगा, अगर 4 kg पानी डालना होगा तब क्या होगा, अगर इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन से क्या है, हमें नया अनुपात कितना मिल रहा है, 1:1। नया अनुपात 1:1 मिल रहा है। तो देखो अगर चेंजेस तो कुछ भी नहीं है, तो चेंजेस न्यू अनुपात जो है 1:1 हो रहा है। तो देखो अगर न्यू अनुपात जो 1:1 हो रहा है तो डायरेक्ट ये तो कर देंगे, कितना, 4 दूनी 8, 4 3 12, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे। अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। उससे क्या होगा, देखो क्या करते हैं, अगर इसके नए अनुपात के बराबर करेंगे, कितना, 4 लीटर पानी मिलाया गया। भाई पानी मिलाया गया है, इसमें पानी मिलाया गया है, 4 दूना 8। इसमें पानी कितना मिला दिया गया है, माना कुछ x पानी मिला दिया गया है। अब क्या किया गया है, पानी मिलाया गया है कुछ, देखो क्योंकि जो अनुपात था तो उसमें तो देखो कितना, 4 लीटर पानी मिलाया गया, 4 दूना 8 को मतलब है कितना, 1 यूनिट में 4 kg होगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 4 दूनी कितना होगा, 8। तभी 8 लीटर पानी, 8 लीटर जो था उसमें कुछ और पानी मिला दिया गया है। अगर 12 लीटर क्या है दूध है, तो इसका अनुपात क्या है, 1:1 है। तो इसका अनुपात 1:1 है। अगर इससे करेंगे तो देखो 8x और प्लस क्या कर देते हैं, इधर कितना हो जाएगा, 12, तो 8 4 12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या कर लेते, यहीं से 1:1 जब आता तो मल्टीपल करके या तो इसका रेशियो बराबर करके आप निकाल सकते हैं। समझ आ गया ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे इस बेसिक मेथड से जो आप करोगे तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो बेसिक मेथड, आपको जो बेसिक चीजें आती होंगी ना, तो आप शॉर्ट ट्रिक आप बहुत अच्छे से बना लोगे। तो आपको क्या है, बेसिक आने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं ना, अगर हमें पेड़ पर चढ़ना है तो डाल पकड़ के जब चढ़ेंगे ना, शॉर्ट ट्रिक तो हमें आती है, बना लोगे खुद से। अगर बेसिक में कॉन्सेप्ट बता दूं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक आराम से बना लोगे। शॉर्ट ट्रिक बनाई कैसे जाती है, हर टीचर क्या है, पढ़ाते 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 इतना उसे हो गया है कि वो अपने हिसाब से चाहे तो आपको तुरंत, मैं भी चाहता कि आपको तुरंत बता देता अपने हिसाब से, मैं इसका 4 आंसर आएगा। तो ये है कि एक व्यू बन जाता है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस मोर कंफ्यूजन। कुछ बड़े बुजुर्गों ने कहा है, मोर प्रैक्टिस मोर कंफ्यूजन और मोर रिवीजन मोर डिवीजन। मतलब है जितना रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा डिवीजन मिलता है ना, उतना ही अच्छा जो है, प्रैक्टिस जितना होगी उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। तो क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 10-20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या होगा।
अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वन क्या है इन्वेस्टमेंट बट लॉस 20% ऑन द अदर इन्वेस्टमेंट इफ द रेशियो ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट इज 2:3 then the combined loss of percentage is तो कितना उसका कंबाइंड लॉस होगा भाई। अब इसमें परसेंटेज लॉस होना है, लॉस का परसेंटेज पूछा है। अगर लॉस परसेंटेज पूछा जाता है लॉस होगा या हानि होगी, तो इस टाइप के लिए क्या होता है, अगर इसे बेसिक मेथड से करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो अगर हम डायरेक्ट जो अगर हम देखते हैं क्या है, अगर बेसिक मेथड से करते हैं तभी बहुत टाइम लगेगा। निवेश, मैंने कोई जो निवेश किया है वो मैंने कोई निवेश मैंने किया, जो मैं कोई इन्वेस्टमेंट में करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन्वेस्ट कोई पैसा करना चाह रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा 100% पे होता है, 100% पे होता है। तो मैंने क्या किया है, जैसे क्या हुआ 2x था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक इन्वेस्टमेंट जो किया गया है, एक निवेश यानी फर्स्ट निवेश क्या कर दिया गया, फर्स्ट निवेश यानी एक चीज ये ध्यान रखना कि कैसे क्या हो रहा है रेशियो वाले क्वेश्चन वैसे तो आप निकाल लोगे, तो वैसे आप शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड तो आपको आते होंगे, बट ये क्या है इन्वेस्टमेंट निकालने में आप फंस जाओगे। तब इसमें क्या होगा, क्या 2x इसे मान लिया तो ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का होगा, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा, ये सेकेंड इन्वेस्टमेंट का है। तो मैंने x की जगह पे मैं सपोज क्या परसेंटेज 100 का होता है, तो मैंने इसे 2x यानी 300 हो गया, 200 यानी और 300 मैंने मल्टीपल कर दिया, x की जगह पे 100 यानी जो कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 100% करेंगे ना। इन्वेस्टमेंट किसी चीज पे किया जाता है वो 100% का किया जाता है। अब 100% का किया जा रहा है, तो बट एक चीज इसमें और पूछा गया है कि 2% पर कितना होता है इन्वेस्टमेंट, ये क्या है 10%, यानी जो दो अनुपात था तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो कितना होगा 10% है। जैसे इसका क्या है 10% है, तो 10% यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 रुपए होगा। भाई 10% हो रहा है तो 300 का, बट यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना 20% है, यहाँ पे कितना है 20% था, तो यहाँ पे कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 60 रुपए का होगा। ये चीज आपने बता दिया कितना, अगर दो अनुपात अगर 2:3 का है रेशियो तो आपने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया कितना 20 और 60 हो गया। फर्स्ट कितना हुआ, पहले उसने कितना किया, जब उसने इन्वेस्ट 100 रुपए किए तो उस पे क्या फर्स्ट पे क्या है वो 20 रुपए का लाभ हुआ, फिर क्या हुआ 20% लाभ, तो उसको 60% का देखना था। अब इसमें क्या है पूरा संयुक्त हमें क्या निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस संयुक्त का अगर निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इनका क्या करना होगा अंतर निकालना होगा। हमें इनका क्या करना होगा, देखो ये तो हमारा टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, अगर टोटल देखेंगे टोटल टोटल अमाउंट टोटल यानी कुल अमाउंट हम देखेंगे तो कितना होगा 500 हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट हमारा 500 हो जाएगा। बट क्या है इसमें क्या है दोनों के निवेश में संयुक्त हानि पूछा है, क्या है हानि पूछा है, बट उससे क्या है 10% तो 20 रुपए और फिर हानि हुई तो 40 की, तो यानी इससे जो 60 रुपए था 60 से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 40 बच जाएगा। फर्स्ट अमाउंट से सेकेंड अमाउंट माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो टोटल अमाउंट था 500 उससे क्या कर देंगे भाग करके भाग करके लॉस अपना लॉस परसेंटेज, लॉस जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज जो लॉस होगा वो अपना यानी हानि परसेंटेज निकाल लेंगे, जीरो जीरो कट गया बचवटी 40, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है 8% का लॉस हो रहा है। हमारे समस्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन यार बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, क्योंकि मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो सब सीख गए, अगर कॉन्सेप्ट दिक्कत तो मानो सब कुछ दिक्कत ही दिक्कत आती रहेंगी। और आप कितना भी करोगे कॉन्सेप्ट बना, जो कॉन्सेप्ट है उसमें फंसते रहोगे, क्या करोगे फंसते रहोगे। लेकिन हमें फंसना नहीं है, हमें आराम से चलना है, अच्छे से करना है, बेसिक देखना है, फिर एडवांस में आपको समझ आता चला जाएगा। अब देखो क्या है, दो कारों का क्रमशः 24 रुपए 32 रुपए, देखो क्या है 24 और 32 किलोमीटर 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए और बी तक यात्रा करती हैं, कितनी 24 और 32, भाई कितने की 24 और 32 की जो है
वो क्या करती हैं, शहर में यात्रा करती हैं। फिर क्या है, ए बी करती हैं, यात्रा करती हैं, तो एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 किलोमीटर घंटा कम चलती है। एक कार जो है वो क्या है, वो कम चलती है किसकी तुलना में, एक किसकी तुलना में कम चलती है, पहली वाली कार की तुलना में वो कितना कम चलती है, 25 पॉइंट क्या कम चलती है, टी यानी 25 पॉइंट जो है वो कम चलती है। अब भाई वो कम चलती है तो मैंने एक क्या कर लिया, एक मैंने मान लिया कार जो है उसकी चाल कम चलती है। तो देखो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको मतलब कोई नंबर मान के जो बता रहा हूँ तो ये ना समझ लेना सर जी अलजेब्रिक मेथड से समझाते हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं आता। आप इससे अगर करोगे तो आपको जो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। वैसे क्या है, आपको 36-32 मतलब है 24-32 का भी निकाल के बता दें कि इधर इसका होगा पूरा कैलकुलेशन 24 हो जाएगा, 25 टी से माइनस होगा और 25 का माइनस करके और डायरेक्ट उसका निकाल के 10 से भाग कर देंगे, आंसर इसका 10 घंटे आ जाएगा। इस तरह से अगर कर देंगे ठीक तो आपका क्या हो जाओगे, कंफ्यूज, क्या हो गया, कंफ्यूज। बट आपको मैं कंफ्यूज नहीं करने चाह रहा हूं, तो आप पहले मेथड समझो, फिर आपको मैं बेसिक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पहले बेसिक चीजें देखो। अब आप क्या कर रहे हो, 300 क्वेश्चन का पूरा पैकेज है, तो आपका जो पैकेज है 300 क्वेश्चन में, मैं ये चाह रहा हूँ कि 300-400 क्वेश्चन का जो पैकेज आपको ये मिलेगा उसमें आपका एक भी क्वेश्चन ये ना हो कि सर जी ये यहाँ से क्वेश्चन आया था मैं बना नहीं पाया। तो हर टाइप का क्वेश्चन का जो है उस पर हम बात करके चलते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन हम बना के चलते हैं, ठीक। तो क्या है, मैंने क्या माना, एक टी मान लिया, टी जो टी माना वो टी मैंने क्या माना, भाई टी मैंने क्या माना, कोई चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई अब चाल कितनी है उसकी, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका फार्मूला होता है। अब इसमें क्या लगाओगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर फार्मूला लगाओगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी जो होगी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल, चाल गुणे समय हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब क्या है, चाल से किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो मैंने माना एक कार है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, मान लिया टी चल रही है, समझे जाना, टी चलती है। फिर क्या है वो, अगर वो टी कार है, टी कार है, माना कि वो टी जो है कार है, वो टी कार है, तो पहले मैंने मान लिया टी कार है, कोई चल रही है, ठीक। अब उससे वो कितना कम चल रही है, माना कि वो कितना कम चल रही है, कम पहले वो कितना चल रही थी, वो 2 पॉइंट कितना 5 किलोमीटर वो क्या कर रही है, वो कम चल रही है, 2.5 किलोमीटर वो कम चल रही है। कौन चल रही है, तो पहली कार जो टी थी वो कितना चल रही थी, 24 किलोमीटर पर घंटा। अब वो कम कितना चल रही है, 32 किलोमीटर है। अब तो इन ये जब कम चल रही है तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, अगर 24 किलोमीटर चाल चल रही है, कोई कार जैसे है, कोई कार जो है वो 24 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है, माना टी माना 24 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है, बट जो ये 32 किलोमीटर वाली चलती है, वो कोई कार जो चलती है तो वो क्या होता है, -2.5 वो कम चलती है, -2.5 वो क्या है, कम चलती है। अगर कम चलती है तो 24 टी, अब इधर क्या होगा, 32 टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब 32 प्लस एक माइनस होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 32, 32 और 0.32, 32 गुणे 2 क्या होगा, 50। अब 32 होगा, अब 32 का अगर देखोगे तो 32 गुना कितना होता है, 64। अगर 32 गुना देखोगे 64, अब 32 पंचे देखोगे, तो अगर 32 पंचे देखना है तो 16 पंचे कितना होता है, 80, तो 8 दूनी 16, तो मतलब 16 हो जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, अगर 2.5 से 32 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अगर अब देखो, अगर 80 आ जाएगा तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर लेते हैं, ये यहीं पे देखो, ये 80 आया तो इसे इधर ले आते हैं, तो 80 माइनस 32 माइनस 24, 32 से अगर 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 32 से 24 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो बराबर कितना हो गया, टी, तो यानी 10 घंटे, तो कितना हो गया, 10
घंटे। अगर आपने समझा तो क्या कॉन्सेप्ट से अगर समझा तो टी बराबर कितना चला 10 घंटे। तो हमने वो टाइम कितना निकाला 10 घंटे। तो अब क्या बोल रहा है पहली जो 24 ये कितनी चाल चल रही है तो क्या है तो दूरी तो क्या है तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो शहर ए और बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो मैंने आपको टी बताया था। अगर एक इक्वेशन मैंने क्या बताया था 24 टी मैंने एक ये बनवाई थी और दूसरी मैंने क्या बनवाई थी 32 32 32 टी माइनस 25। अब देख लेना ये जो दोनों इक्वेशन है 10 का अगर वैल्यू रख दोगे अगर मल्टीपल करोगे तो यानी 10 का अगर यहां से मल्टीपल कर देंगे तो फर्स्ट भी कितनी चलेगी 240 चलेगी। कितनी चलेगी 240 चलेगी 240 चलेगी। अगर पुट करोगे इसमें वैल्यू तो भी उसका भी वैल्यू आपका सेकंड वाले का भी आ जाएगा। तो 240 बराबर आएंगे क्योंकि मैंने बराबर इक्वेशन लिया है ना। तो आपका पहली और दूसरी चाल कितनी हो जाएंगी और 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको कॉन्सेप्ट बेसिस जब तक नहीं आते होंगे तब तक आप फंसोगे। अब फंसोगे ऐसा कि उलझ जाओगे तो करने में आपको समस्याएं होंगी। और क्या होगा अगर करने में समस्याएं होंगी तो क्या जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो क्या होगा वही है बड़े बड़े जैसे क्लासेस हैं जैसे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं अच्छी अच्छी क्लासेस है अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ठीक और पढ़ा भी रहे हैं आपको क्या है आप लोग देखते हो मजा आ गया। कैसे मजा आ जाता है आप लोग मजा तब आता है ना जब आपको शॉर्ट में करके चला गया। अब क्या है चला तो गया आज कर लिया क्वेश्चन लेकिन समझ कल आ रहा है परसों आ रहा है जब 4-6 बार आप रिवाइंड करोगे तब वो समझ में आएगा। बट ये है ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में पढ़ोगे तो शॉर्ट ही हो जाएगा सब मामला। तो ये क्या है री एग्जाम है माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो आप अच्छे से लगो और अच्छे से क्वेश्चन करो। डायरेक्ट अब 4 पे क्वेश्चन पे आते हैं क्या है 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है तो उसके लाभ का अंतर क्या होगा। प्रॉफिट ऑफ rupees 960 and divide between A and B in the ratio 1/3 ratio 1/5 what will be the difference in their profit। तो हमें क्या इनका प्रॉफिट निकालना है वो भी डिफरेंस निकालना है यानी क्या निकालना है लाभ का अंतर क्या होगा। अब भाई 1/3 है उसके लाभ का अंतर हमें पूछ रहा है। अब तो भाई मजा तो आना ही आना है। अब भाई लाभ का अंतर है तो भाई लाभ का अंतर निकालने में तो मजा आता है ना। पहले क्या करो पहले इसके एलसीएम बराबर करो। क्या करो क्या है ए का हमें पूछा ए एंड बी के हैं अनुपात का रेशियो का अंतर पूछ रहा है तो पहले क्या करते हैं ए अनुपात बी लिख के क्या है ए अनुपात बी। अगर लाभ का अंतर पूछा है तो अगर लाभ का अंतर पूछा है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा देना। क्या लगा देना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना। तो क्या करना देखो अगर कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाओगे तो क्या है देन डिफरेंस बिटवीन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का निकालोगे तो प्रॉफिट अगर निकालोगे क्या है प्रॉफिट का अगर डिफरेंस निकालोगे तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे अगर तो क्या होगा प्रॉफिट्स अगर जो निकालोगे तब क्या होगा जैसे 900 का क्या है लाभ हो रहा है क्या है 900 रुपीज है 960 रुपीज है 960 रुपीज है के लाभ पर। तो मैं केवल ए का प्रॉफिट निकाल रहा हूं किसका निकाल रहा हूं ए का। मैं किसका निकाल रहा हूं ए का प्रॉफिट निकाल रहा हूं। ए का प्रॉफिट किसका निकाल रहा हूं पहले ए का। मैं ए का प्रॉफिट निकाल लूंगा फिर बी का निकाल लूंगा। अगर अगर क्या करने बैठ गए अगर मतलब एक साथ करने बैठ गए तब समस्या होगी। अगर ए का प्रॉफिट निकालूंगा तो ए वाली मल्टीपल करूंगा और जो ये संख्या होंगी 1/3 1/3 और 1/5 ये मल्टीपल कर देंगे। ये चीजें आपको मैं इस वजह से अभी यहाँ पे बस क्लियर करा रहा हूं क्योंकि आपको आगे चल के कॉन्सेप्ट क्लियर होने में दिक्कत ना हो। अब देखो क्या है अगर यहाँ से इसको काट दोगे तो ऊपर कितना बच जाएगा। ऊपर देखो ऊपर कितना बच जाएगा अगर यहाँ से 3 पे आना 3 गुना 6 यानी 3 कितना बच गया 320 और ये कितना होगा 5 3 8 तो 8 चक्कू कितना हो गया 32। तो कितना हो गया 8 चक्कू देखो यहाँ पे ऐसे देखो 320 ठीक 320 और यहाँ पे 5 इधर गया 3 इधर गया तो 5 5 देखो अगर देखो यहाँ पे समझ में आना चाहिए क्रॉस सेक्शन 5 और 3 8 5 इधर चला गया 3 इधर 5 3
8 और 5 15, तो देखो कट जाएगा, तो कितना होगा, 8 चकू 32। अब 15 ऊपर चला जाएगा तो 40 गुणे 15, तो कितना होगा, 15 चक्कू 60, कितना हो जाएगा, 60। यानी पहले का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, पहले का प्रॉफिट आ जाएगा, अगर आपका पहले का प्रॉफिट कितना आ गया, 600 आ गया। तो अगर आप बी का प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, किसका निकालना चाह रहे हैं, बी का निकालना चाह रहे हैं, तो ए का तो आपने प्रॉफिट निकाल ही लिया, तो अब बी का जो अगर प्रॉफिट निकालना है, एक संख्या का अपने प्रॉफिट निकालना है, अगर बी का प्रॉफिट निकालना है, अगर बी का प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको चलो टोटल नंबर जितना होगा, टोटल कितना 960 रुपए था। अब प्रॉफिट कितना, ए का प्रॉफिट कितना हुआ, 600 रुपए का हुआ है, तो 600 माइनस कर देंगे तो बी का कितना बचा भाई, 360 रुपए तो बचा। ए का कितना हो गया प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट हो गया, तो बी का 360 हो गया। अब ए का बी का क्या बोला है, यहाँ पे देखो क्या सेंटेंस बोला है, उनके लाभ का अंतर बताओ, ए एंड बी के लाभ का अंतर। अब ए एंड बी के लाभ का अंतर तो देखो क्या है, ए एंड बी, तो ए एंड बी जो था उसका अंतर देख लो, तो क्या होगा, 600 से अगर 600 से 300 क्या हो गया, 360 निकल गया, तो यानी 600 से 360 यानी 400 से, अगर 400 से क्या हुआ, 400 से अगर क्या कर दें, 400 निकाल दें कितने, 600 से, तो बचेगा 200, तो और 40 हो गया, तो कितना हो गया, 200। 200 था, अब यहाँ 360 ही है ना, 400 मैंने लिया था, तो यहाँ पे कितना हो गया, 240 हो गया। देखो कितने प्यार से और स्मूथ से कर लिया ना क्वेश्चन, इसी तरह से प्यार से करोगे आपके आंसर होते जाएंगे। और अगर लगे रहोगे तो इसी तरह से आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा। 300-400 क्वेश्चन जो है ये सीरीज जो चलेगी, तो इसमें आपको मिलेंगे निरंतर क्वेश्चन, और यूपीपी है क्लियर, ये है कि आप फंसेंगे क्वेश्चन, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर जहां से कलेक्शन हो सकता था अभी तक जो मतलब है लेवल का क्वेश्चन बनते हैं वहां से भी लिए गए हैं क्वेश्चन। और री एग्जाम आपका लेवल है तो लेवल का क्वेश्चन आएगा, आप फालतू के क्वेश्चन कराने से मतलब नहीं, नंबर सिस्टम के जो मतलब फालतू फालतू क्वेश्चन आते हैं, तो फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं, फालतू फालतू नहीं कराएंगे, वो तो आप कर ही लेते हो, जो कॉन्सेप्ट आप नहीं बना पा रहे वो बनवाएंगे। तो क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, आप लोग तो कर चुके होंगे, हालांकि देखो आपको क्या है, आप अभी तक मैं चाहता तो आपको क्वेश्चन अभी तक जो 20 मिनट के अप्रॉक्स पहुंच रहे होगे आप लोग, तो उसमें क्या है मैं करा सकता था क्वेश्चन 10 से 15, वो नहीं रैपिड फास्ट, हाँ 30 सेकंड में करो और फिर भाग जाओ, तो भाग जाओ मतलब 30 सेकंड में उड़ ही जाता है। थोड़ा स्मूथली रुक के करोगे तो अच्छे से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और कॉन्सेप्ट जब समझ में आता है तो यार क्लास करने में मजा भी आता है ना, क्लास करने में मजा तभी आता है जब वो क्या कहते हैं, मजा तभी आता है जैसे कहीं अब गांव में जैसे, अब भाई आप डांस वांस तभी करते हो जब बूफर ऊपर अच्छा खासा हो ना, तो बूफर ऊपर मतलब सॉन्ग भी समझ आना चाहिए। तो ये है कि म्यूजिक वाला नहीं, यहाँ पे देखो क्या है, आपको पढ़ना है ना, तो क्वेश्चन आप अच्छे से जब बनाओगे तभी अच्छे से कर पाओगे ना, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना। अब गाना सुनते हैं क्या, पंजाबी सॉन्ग सुन रहे, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है, बस खाली कूदते जा रहे हैं, तो उसमें क्या एनर्जी लॉस होती है, उसमें परेशान भी होती है। अगर आप मतलब अच्छे खासे लगाओगे सॉन्ग तो मतलब मजा भी आता है ना, तो वैसे सॉन्ग की तरह से रिलैक्स की तरह से मजा लो इसमें, रिलैक्स होके बिल्कुल कंफर्टेबल होके। और यूपीपी एग्जाम है ये, जो अगर आप कर लोगे क्वेश्चन 300-350, मैं क्लियर दावा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ ये है कि मतलब इतना उसका भी नहीं है कि मतलब हो इधर उधर, थोड़ा भी बहुत जा भी सकता है, बट ठीक, अब वो देखते हैं। और जो 19-20 का जो 20 का आंकड़ा रहता है वो भी रहेगा। और रीजनिंग की देखो यार, उसका चल रहा है, कंटेंट तैयार हो रहा है, हो सकता है जल्दी जल्दी कंटेंट तैयार हो जाए, क्योंकि वो सोच रहे हैं जो पिछली बार हुआ था वो वो ना हो कि मतलब जो मतलब जल्दबाजी में क्लासेस हुई थी, अब निचोड़ तुमको मिलेगा जैसे ये 300 क्वेश्चनों का मिलेगा। तो एक्स और वाई दो स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 280, क्या है, एक्स वाई भाई स्टेशन है, भाई एक स्टेशन यहाँ पे है, देखो कोई भाई साहब है, एक स्टेशन यहाँ पे बना रखे हैं, क्या है, एक स्टेशन यहाँ पे बना रखे हैं भाई, ठीक। अब दूसरा स्टेशन भाई, दूसरा स्टेशन मास्टर भाई था, वो ये बना रखा है भाई। अब उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी देखो क्या है भाई, क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ा वैसे मैंने क्या किया, इसको रीड किया, वैसे आपको कराना स्टार्ट किया। क्यों, अगर आप वहां परिश्रम कर रहे होगे, ठीक, पहले पूरा क्वेश्चन कर लोगे, फिर बाद में पढ़ समझोगे तो समझोगे, फिर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ो, फिर बाद में साथ ही करते चलो।
अब क्या हुआ, अब दो स्टेशन हो गए ना, एक स्टेशन, तो दोनों स्टेशनों के बीच क्या है, 280 मीटर की दूरी है भाई। इनके बीच में कितने मीटर की दूरी है, 280 मीटर की दूरी है। डिस्टेंस क्या है, टू एक्स एंड वाई आर टू स्टेशन दैट 200 किलोमीटर। ठीक, तो इनके बीच में अपार्ट और ट्रेन स्टेशन अब current train from X and travel up to Y and 60 kilometer after 2 hours. Another train start from Y and travel to X and 20 kilometer after how many hours does the train leaving from X meet of the train which left from Y। तो इसमें क्या है, इसमें देखो आपने यहां तक तो किया, X एक निश्चित समय पर x से एक निश्चित समय पर x से एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा से y की ओर चलती है। भाई एक निश्चित समय में क्या है, x से 60 किलोमीटर पर घंटा, देखो एक 60 किलोमीटर पर घंटा y की ओर चलती है, तो क्या होगा, किलोमीटर घंटा y की ओर चलती है, तो 2 घंटे बाद एक दूसरे ट्रेन y और x की ओर 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, तो कितने घंटे से चलती है y से चली ट्रेन से मिलेंगी, तो y से चली ट्रेन से मिलेंगी, कब मिलेंगी भाई, वो भी तो, अब भाई अब मिलना भी है तो मिलेंगी कब ना, अब मिलना है तो अब मिलना मिलाना तो होता रहेगा। अब देखते हैं भाई अब कब मिलेंगी, क्या होगा। अब देखो क्या होगा भाई, अब मिलाना है तो जरूरी तो है ही है। अगर मिलाना है तो ट्रेनों को जो अगर मिलाना है, इसमें यार ऑप्शन गलत दे रखे हैं ना, इसमें क्या है, ऑप्शन गलत हो गए हैं। देख लें आगे वाले क्वेश्चन में तो नहीं, हाँ इसमें रुपीज में दे दिया है ना, हाँ ऑप्शन इसके गलत हैं यार, ऑप्शन पहले सही कर लो, ऑप्शन इसके सही कर लो, इसके ऑप्शन हो गए हैं गलत, पहले इसके ऑप्शन सही कर लो, क्योंकि हमने वो ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या है, टाइपिंग मिस्टेक होती है यार, थोड़ा बहुत चलता है, तो हो गया। हाँ ऑप्शन क्या है, पहला देख लें, क्या है, पहला है 3 घंटा, दूसरा है 6 घंटा, और तीसरा होगा, देखो पहला है 3 हावर, क्या कर रहे हैं हम भी, यानी पहला है जो 3 हावर है। ठीक, ऑप्शन भाई गड़बड़ हो गए थे, तो ऑप्शन थोड़ा मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इतना टाइपर जो है टाइप करता है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक चलते रहते हैं भाई। फिलहाल में ये सही करवा लिया जाएगा। अब इसमें क्या है, 60 किलोमीटर, क्या है 60 किलोमीटर पर घंटा की और चाल से चलती हो, कितने घंटे में चलती है, 2 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी गुणे समय, आपने पढ़ा था, जगह चाल निकालना है, तो चाल जो हम यक्स ये हो गई, ये वाई हो गई, ठीक, एक्स और वाई हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल जो है 60 है, कितनी है, 60 किलोमीटर पर घंटा की है, तो 60 का जो अगर करोगे तो कितना होगा, 60 का अगर करोगे तो कितना होगा, 60 का अगर करोगे तो चार चार 6 दूनी कितना होगा, 12, तो कितना हो जाएगा, अगर 60 का अगर यहाँ से कर लोगे तो कितना है, 60 का अगर यहाँ से मल्टीपल करोगे, तो जो यक्ष चल रहा है वो 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो 120 मीटर चलता है, वो कितना चलता है, 120 मीटर, 120 चलता है, ठीक, क्योंकि 6 दूनी 12, 60, तो मतलब है कितना है, 60 किलोमीटर, वो 120 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर है, वो कितना चलता है, 120 किलोमीटर। अब वो टोटल कितना चल रहा था भाई, टोटल वो चल रहा था, यक्स चल रहा है 120, तो 120 अगर वो यहाँ चल रहा है, तो इधर जो वाई भी होगा, जो वाई व्यक्ति रहा होगा, जैसे यक्स आपका 120 चल रहा है, तो वाई यहाँ पे कितना चलेगा, आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, वाई चलेगा 160 किलोमीटर। तो 160, तो ये यक्स चल रहा है कितनी स्पीड, यक्स जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, एक्स कितनी स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर की। अब वाई जो है, एक्स एंड वाई, ये कितने, वाई कितने से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अगर हम टोटल जब इनका कंबाइंड करेंगे, अगर हमें टोटल निकालना होगा, टोटल हमें किसका निकालना है, ये जो 160 है,
इसकी 60 में क्या है वो यक्स, तो वाई से चली ट्रेन कितने टाइम मिलेगी, अगर वाई से चलेगी ट्रेन तो कितने टाइम पर मिलेगी। अगर हमें टाइम पर मिलना है तो हम टाइम पर अगर मिलेगी तो देखो पहले आपने ये तो निकाल लिया, पहले आपने क्या यहाँ से डिस्टेंस आपने किसकी निकाल ली एक्स और वाई के बीच का कितना 160 किलोमीटर गैप था। अब इसमें क्या कर लेना, दोनों को जोड़ लेना है, कितना चल रही है दोनों को जोड़ लो, वही 4 बराबर दूरी बटे समय वाला फार्मूला लगता है और इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इसमें क्या है 160 जो आपका ये था 160 मल्टीपल में 6 2 8, तो कितना होगा यहाँ पे 60 60 और 60, देखो 60 ये कितना है किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, और 60 भी कितना है 60 किलोमीटर, ऊपर कितना है 60 किलोमीटर है, केवल 60 किलोमीटर है। अब यहाँ से नीचे वाला जो होगा वो 20 किलोमीटर पर हावर है, इसकी यूनिट क्या है किलोमीटर पर हावर है। अगर किलोमीटर पर हावर है तो यूनिट भी देख लो किलोमीटर से किलोमीटर का। अब इधर कितना होगा 80 हो जाएगा, तो कितना होगा 60 इधर हो जाएगा, तो 160 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 बटे 80। अब यहाँ पे लिख सकते हो किलोमीटर हावर, तो यानी किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो हावर बचेगा, तो कितना 8 दूनी 16, तो कितना बचेगा 2 किलोमीटर हावर। तो ट्रेनें आपस में कितने टाइम पर मिलेंगी 2 किलोमीटर पर हावर पर, बस। अब आप 2 किलोमीटर पर हावर पा गए, बस आप खुश हो गए। बट 2 किलोमीटर पर हावर है, बट वो क्या बोला यक्स से दूरी वाई के बीच मिलने वाली ट्रेन। तो यक्स और वाई अगर दोनों मिलेंगी, अगर यक्स और वाई जब दोनों मिलेंगी तब दोनों को हमें जोड़ना होगा। अगर आप यहाँ पे आप ये तो निकाल लोगे दो, बट एक्स एंड वाई दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा है तो दो दो दोनों मिलेंगी ना, तो दो और प्लस क्या होगा दो। अगर एक्स भी चला होगा तो दो दो का यहाँ पे कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तो ये 4 किलोमीटर पर घंटे पर जा, अगर 4 किलोमीटर पर घंटे होंगी, ये 2 घंटे जो यहाँ पे थे ये वाले और 2 घंटे ये वाले जो थे ये दोनों मिला दिए गए तो क्या हो गया 4 घंटे आपके हो गए। तो ये आंसर आपका क्या रहेगा राइट, क्योंकि आप यहाँ पर तक तो पकड़ लेते हैं, यहाँ तक तो आप पकड़ लेते कि कितना होगा, यहाँ तक तो आपको आता था कि यहाँ पर अगर आप करते हैं तो यहाँ पे क्या था ऑप्शन, ऑप्शन राइट क्या था यहाँ पे जो था यहाँ पे था 2 हावर, यहाँ पे 4 हावर था और यहाँ पे 6 हावर था, तो आपका ऑप्शन कौन राइट हो जाएगा सी वाला। ठीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखो क्या है, एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है। देखो एक निश्चित क्रम है, एक कोई निश्चित क्रम है उनमें 5 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है। देखो इसमें क्या है, अगर लाइन से ड्रॉ करके देखो, अगर लाइन से हम चेक करते हैं, जैसे क्या है एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसमें क्या किया 1 2 3 4 5, मैंने माना कि जो इसके 5 हैं, 5 क्या कर लिया, इसके 5 जो थे ग्रुप, 5 ग्रुप में जो जोड़ दिया तो इसका जो औसत था, औसत जो था औसत 5 का औसत था, 5 का औसत जो था वो कितना है 32। अब 32 है तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना रहा होगा, अगर 5 का 32 है तो इसका जो अगर टोटल करोगे, अगर इसका क्या करना है टोटल, तो अभी देख लो 5 का औसत 32 है, तो क्या है पहली 3 संख्याओं का औसत देखो, यहां से 3 संख्याएं, यहां से जो है ये देखो, ये क्वेश्चन अगर आप एक्स वाई वाले में करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम कर, तो पहली 3 संख्याओं का औसत, तीन तीन संख्याएं, 3 संख्याओं का औसत पूछा है, 3 जो है 3 संख्या का औसत, 3 संख्या है तो 3 संख्या का औसत जो पूछा है, तो औसत कितना है बताओ, 3 संख्याओं का औसत 28 है। भाई यहां तक तो 3 संख्याएं होंगी ना। अब फिर क्या पूछा है, फिर क्या है अंतिम से, देखो फिर क्या बताया है, अंतिम से 3 संख्याओं का औसत 34 है। अगर अगर देखो, अगर यहाँ पे देखो, अगर अंतिम से 3 संख्याएं, तो अंतिम से देखो, अंतिम से 3 संख्याएं तो यही होंगी ये वाली, अंतिम से जो 3 संख्याएं होंगी ये यहीं पर तक तो होंगी, तो अंतिम से 3 संख्याओं का औसत जो है, अंतिम से जो 3 संख्याएं हैं, अंतिम से 3 संख्याएं, जो अगर अंतिम से 3 संख्याएं तो 1 2 3, 3 संख्याएं ली जाएंगे 1 2 3,
तो औसत क्या है, अंतिम से तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत कितना है बताओ। अगर अंतिम से तीन संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो अंतिम से अगर तीन संख्याओं का औसत है तो कितना है, 34 है। 34 है तो पहली दो संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो क्या पूछा है, तो पहली दो संख्याओं का औसत पूछा है। अगर पहली का पूछा है तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें संख्या जो है वो पता करना होगा कि हमें कितनी कितनी हमें संख्या प्राप्त होंगी, फिर हमें रेशियो निकालना होगा। फिर आप क्या कर लोगे, आप अंतिम और सेकंड से आप निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना औसत निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम पहले तो कॉन्सेप्ट अब हम आपने बता दिया तो हम संख्या बनाएंगे इसकी। तो 32 पंचे कितना होता है, 32 पंचे कितना होगा, 5 दूनी 10, 32 पंचे 160। तो यानी ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगा, टोटल नंबर ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 160 हो जाएगा। अगर 28 तिहाई कितना होता है, देखो अगर 28 तिहाई ये औसत की जो टोटल संख्या है वो चीज देख लो। ये जो है यहाँ पे जो ये औसत था, ये जो औसत था ये कितना 32 था, इसका टोटल नंबर इतना आया है। अगर यहाँ पे क्या है, तीन संख्याओं का औसत 32 है, अगर इसकी टोटल संख्या पूछी जाए 32 तिहाई 8 त्रिक 24 3 दूना 6, 32 तिहाई कितना हो गया, 84 आ गया। कितना हो गया, 84। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से कर लोगे। अगर तो क्या होगा 34, अब इधर देखो 34 हो गया, 34, 34 की अगर तीन से मल्टीपल करोगे 34 तो क्या होगा, तीन 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 दूना 3 चौको 12, तो कितना होगा, 102 हो गया। अब देखने वाली एक बात क्या है इसमें, मुख्यतः देखने वाली एक बात क्या है, कॉमन बात क्या है, कॉमन बात एक है जो आप लोग समझ रहे होंगे और नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बताएं क्या कॉमन बात है। इसमें ये संख्या जो मिड वाली है, ये संख्या ये दो बार कैलकुलेट की गई है। कितनी बार की गई है, दो बार। तो हम इनका टोटल कर लेंगे, टोटल करके इससे निकालेंगे, टोटल करके इस वाली संख्या से निकालेंगे तो ये संख्या जो बीच में दो बार कैलकुलेट की गई है वो आपकी आ जाएगी। कितनी, कितनी होगा, हाँ। तो जो टोटल जो किया गया है अब उससे क्या कर देंगे, अगर हम निकाल लेंगे तो बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, अगर बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी फिर हमें क्या करना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट नॉर्मल हो जाएगा। अगर इनका जो अगर हम पूरा टोटल करेंगे तो 32 और 102, तो यानी 32 और 102, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 32 सॉरी 84, 84 प्लस 102, ये नीचे वाला है तो ये कितना हो गया, 186। नीचे वाला कितना हो गया, 186। अब हमें ये बीच वाला नंबर जो दो बार कैलकुलेट किया गया वो हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना होगा, अगर 186 से अगर 186 से अगर 160 निकल गया तो बीच वाला नंबर कितना निकला, 26। कितना निकला, 26 हमारा बीच वाला नंबर निकल के आ गया। अब हमारी एग्जैक्ट संख्या देख लेना यहाँ पे, अब हमारी यहाँ पे एग्जैक्ट संख्या क्या आ गई, अब हमें यहाँ पे पता चल गया हमारी यहाँ पे जो संख्या थी, हमारी जो यहाँ पे संख्या थी क्या, हमारी ये वाली जो बीच वाली संख्या है वो हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है वो हमारी 26 आ गई। अगर बीच वाली हमारी संख्या 26 आ गई तो इन तीनों की योग जो है संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का योग 84 है। तो हमें केवल पहले से दो संख्याओं का निकालना है। अगर तीन संख्याओं का योग 84 है, माना ए हो गई, बी ए हो गई, सी ए हो गई, 84 है, तो हमें केवल कितनी संख्याओं का, दो पहले से दो संख्याओं, तो 84 से 26 माइनस कर देंगे। तो 84 से, तो 84 जो होगा, 84 से क्या कर देंगे, 26 माइनस कर देंगे। अगर 26 माइनस कर देंगे तो पहली और दूसरी, तो दो, देखो 26 माइनस कर दिया, तीसरी वाली संख्या माइनस कर दिया, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना बच गया, तो डायरेक्ट कितना बच गया, 58 बच गया। कितना बचा, 58। अगर 58 पूछा है तो क्या है, संख्याओं का औसत, तो औसत जब पूछा है तो औसत क्या होगा, दो संख्याओं का औसत, यानी दो संख्याओं का अगर औसत है तो कितना हो जाएगा, यहां से क्या होगा, 58/2, तो कितना होगा, दो दुना चार हो जाएगा, दो दुना चार होगा और दो नाम 18 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 29 आ जाएगा यहाँ पे
देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा अवशत, दो संख्याओं का औसत, देखो क्या होगा, दो संख्या का औसत जो है, संख्या का औसत जो होगा, औसत होगा 58 बटे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो आपका औसत कितना आएगा, 29। तो आपका ऑप्शन कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा। देखो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आएंगे क्वेश्चन, तो इस तरह से कर लोगे और अच्छे से बनाओगे। वैसे क्या है, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और आप कर भी ना पाते और दिक्कत होती है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम मतलब कर देते हैं, आप लोगों को करेंगे। अब क्या है इसमें, देखो एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है। एक देखो निश्चित क्रम है, एक क्या है, दी गई, एक निश्चित क्रम है जिसमें दी गई संख्याओं का औसत क्या है, ये छठे वाला क्वेश्चन आ गया ना, हाँ 7वां है। निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है। 403 और क्या है, 496 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। क्या, अगर हम 403 के फैक्टर करने बैठेंगे तो 403 के हमें फैक्टर करना आना चाहिए, कैलकुलेशन होती है। अब क्या होगा, 13 और 31 की कर लेंगे तो क्या होगा, 403 हो जाएंगे। अगर 13 31 के कर लेंगे तो 403। देखो अगर हमें अब इसमें 31 मिल गए, अगर हमें ये क्या दिया है, 496, तीन संख्याएं हैं इसमें, तीन संख्याएं, वो वाला आपको पता होगा 8 का डिवाइडेशन रूल। तीन संख्याएं हमेशा 8 से कट जाती हैं, तो 8 से काटेंगे तो 8 त्रुक 24, तो 8 से अगर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 496 का अगर फैक्टर निकालेंगे, क्या 400 अगर 96 के फैक्टर निकालेंगे, 496 के अगर फैक्टर होंगे, तो 496 के अगर फैक्टर होंगे तो 8 गुणे 31 हो जाएंगे। तो क्या होंगे, 496 के फैक्टर 8 गुणे 31 हो जाएंगे। अब देखो क्या, 8 गुणे 31 कि 16 गुणे 31, अगर यहाँ पे करेंगे तो 16, 8 गुणे 16, 16 गुणे 31 हो जाएगा। इसका अगर करोगे, डायरेक्ट कर लोगे तो 8 दूनी 16, हाँ सही है, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 16 होगा। 8 गुणे 2, 3 से विभाजित का रूल लग रहा था, 8 दूनी 16 और 1 31 हो गया। तो आपके क्या है, इसमें क्या पूछा है, तो पूर्णतः विभाज्य होगी, तो 31 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी संख्या। अब क्या चलते हैं, 8 पे चलते हैं। किसी मेज का अंकित मूल्य 3000 रुपए है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, भाई क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। अगर क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो देखो क्या है, जैसे एक था, वस्तु था, उस पर क्या किया गया, क्रय मूल्य किया गया, तो 25 अधिक है तो 125 हो गया। अब क्या है, कितने पर हुआ क्रय मूल्य, मूल्य उसका क्या था, अंकित मूल्य उसका 3000 था, उस पर क्या छूट, उसने छूट भाई अंकित मूल्य पर देता है। अधिक होगा तो सीपी पे, मतलब क्या है, अगर उसने कितनी छूट दे दी, 80% की उसने छूट दे दी, 80 यानी 20% की छूट दी तो बराबर 80 हो जाएगा, 20 तो माइनस 80 हो जाएगा, 80 की छूट हो गई। अगर इससे काट देंगे, 0 0 कट गया। अब क्या बचा, अब आपको देखना है, अब आपको क्या है, अब आपको 125 है, तो आपको क्या कर लेना होगा, 3000 बटे कितना होगा, 3000 बटे 3000 बटे 3000 बटे 3000 बटे कितना हो जाएगा, 100, कितना है 125। अगर इसे काटेंगे पूरा तो कितना होगा, 8 त्रुक 24। अगर इसको काट देंगे, अगर इसको हम काटते हैं, क्या है, अगर हम इसको काटते हैं तब कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, 8 त्रुक 24, तो इसमें कितना बच जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। 3000 का जो है, 3000 जैसे दिया गया है, 3000 है, ठीक, 3000 दिया गया है। अगर हम इसको देखो मल्टीपल कर लेते हैं, अगर 4 से, अगर 4 और ऊपर 4 नीचे 4 से अगर मल्टीपल करने बैठ जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी, हमें उसमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बट
क्या होगा, अगर हमें आसानी हो जाएगी तो हम क्या करना है, हमें लाभ तो पूछा है, अगर हमें लाभ परसेंट पूछा है तो हमें इस पे अंकित मूल्य पर तो क्या होगा, अगर इसमें क्या है क्रय मूल्य पर देखना है तो क्रय मूल्य पर और विक्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर बस इसके ऑप्शन देख लिए जाएं। देखो इसके ऑप्शन जो हमें देखना है तो इसमें क्या है 10%, 5%, 15%, तो इसमें हमें अंकित मूल्य तो कोई पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है तथा लाभ हानि ज्ञात करो। अंकित मूल्य जो पूछा होता तो इसे डिवाइड कर देते, हम आपकी सीपी जो होती वो निकल आती। आपकी यहाँ से क्या निकल आती, सीपी। मैंने ये कॉन्सेप्ट इस वजह से आपको बताया कि आप यहाँ से अगर तो पूरा करोगे तो आपका 1992, सॉरी इसका हम पूरा बता दें, अगर इसकी सीपी आप अगर निकालते तो आपका जो सीपी आता क्या होता 1900 इतना आ जाता। अगर आप इसकी सीपी अगर निकालते तो इसकी सीपी आ जाती 1920 आ जाती, आपकी इसकी सीपी आ जाती 1920। इन्होंने पूछा है प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो ये सीपी आपका इतना जाता, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट था तो हमने सोचा कि सीपी भी एक साथ में करवा दें, क्योंकि क्वेश्चन एक होगा, कॉन्सेप्ट 2, 3, 4 होंगे उसी में इंक्लूडेड। आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे क्वेश्चन कर लोगे, बट ये समझ के करना क्वेश्चन, जब अगर समझ के नहीं करोगे तो क्वेश्चन आप पेपर में बना तो लोगे, बट ये है कि हाँ आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पाओगे कि मतलब हाँ हमने सही किया या गलत किया। तो उन्होंने क्या बोला है, 3,000 रुपये था, 3,000 रुपये पर क्या है 25% का लाभ हुआ, तो 25% का 125 का क्या हुआ, सॉरी 125 का क्या होगा, लाभ होगा। अगर लाभ होगा तो मैं लाभ जो परसेंटेज होता है तो हमेशा देखो क्या होगा, अगर लाभ होगा तो x बराबर कितना होगा 100/125 हो जाएगा। अगर इसका सब पूरा काटोगे तो ये कितना होगा 2400 हो जाएगा। अगर इसी तरह सेकंड वाला देखते हैं, उसपे क्या है 3,000 रुपये था, अगर 3,000 रुपये था क्या है 3,000 था, अगर इस पे हानि देखी जाएगी 3,000 रुपये पर अगर हानि देखी जाए तो 80 होगा, अगर 100 हो जाएगा तो 2400 इधर हो जाएगा। ना हानि होगी ना लाभ होगा, तो कोई लाभ ना हानि कोई भी इसमें नहीं होगा। आप क्या करते हैं, इसमें जो इस टाइप का ऑप्शन देखते हैं तो 1/5 और 25% वाला वो आप जो पुराना आप कॉन्सेप्ट एक कर रखे हैं, तो मतलब वो तो टीचर बहुत बताए हैं कि मतलब 1/5 और परसेंटेज करके नंबर काट के उसका सीधा निकाल देते, तो उसमें आप फंस जाते हैं ना। तो क्या है, ये आप इधर देखो, अब आगे चलते हैं। क्या है 28 संख्याओं का औसत 77 है, 28 संख्याएं भाई, उनका औसत कितना दिया है 77 दिया है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब हम लाइन ड्रॉ करके नहीं बताएंगे कि 28 संख्याओं का औसत 77 है, तो क्या 28 संख्याओं का औसत 77 है, तो कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या, तो कुल संख्या जो अगर हमसे पूछी जाएगी 28 संख्या, 28 संख्याओं का योग, अगर हमसे 28 संख्या जो पूछा जाएगा 28 संख्याओं का योग, 28 संख्या का योगफल जो पूछा जाएगा, का अगर योगफल पूछा जाएगा तो योगफल जो अगर पूछा जाएगा तो 28 गुणे 77 हो जाएगा, 28 गुणे 77। अगर 28 गुणे 77 होगा तो आप क्या कर लो 30 से कर लो, और 30 से 77, 30 कर लो फिर 77 दूना कितना होता है 154 होता है, वो माइनस कर देना, और 30 से 77 की मल्टीपल कर लोगे, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 2156 आएगी, अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 7/56 2156 आएगी। ठीक, इस टाइप से हो गया। फिर क्या है, पहली संख्या और संख्याओं का औसत 74 है, पहली 14 संख्याओं, तो फर्स्ट से 14 संख्याओं का, फर्स्ट से कितनी है 15 संख्याओं का औसत, संख्याओं का फर्स्ट से 15 संख्याओं का योग मैंने पूछा, का योगफल जो है, का योगफल कितना है 14 से 74 तक जो है उनका योगफल कितना होगा, 14 से 74 संख्याओं का योगफल अगर इनका देखा जाए तो कितना होगा 1036 होगा, अगर इनकी मल्टीपल करोगे तो 1036 होगा। देखो ये आप लोग जब बनाओगे, जैसे हमने बनाया है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जैसे बनाना पड़ता है, मैं भी बनाता हूँ आप भी बनाओगे, अगर पहली से ये था तो ये अंतिम से है, ये क्या है लास्ट से, अगर ये लास्ट से है तो ये क्या यहाँ से लिख दो अंतिम संख्या, ये क्या होगी अंतिम 15 संख्या है, तो क्या होंगी अंतिम, अंतिम कितनी बचेंगी, अंतिम 15 संख्या का योगफल, अंतिम 15 संख्याओं का योगफल, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, तो अंतिम 15 संख्याओं का योगफल, तो 15 संख्याओं का 84 है,
अंतिम 15 संख्याओं का योगफल कितना है। अगर 84 है तो 15 संख्याओं का योगफल 84 है, तो 15 संख्याओं का योगफल 84 है, तो 15 गुणे अगर 84 करोगे तो कितना होगा, 1260 होगा। तो इसका कितना होगा, 1260 होगा। तो अब क्या पूछा है, तो क्या है, 14वीं संख्या हटा दी जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें संख्या 1 हटा दी जाए तो संख्या ज्ञात करो। अगर क्या घटा दिया जाए, 14वीं संख्या यानी मिड वाला नंबर हटा दिया जाए। अगर एक मिड वाला नंबर हटा दिया जाए तो संख्या ज्ञात करो। अगर मिड वाला नंबर हटा दिया जाएगा तो कितना होगा। अगर मिड वाला नंबर हटा दिया जाएगा तो क्या करना होगा, पहले आपको इनको पूरा टोटल करना होगा। किसको टोटल करना होगा, तो तभी आप मिड वाली संख्या निकाल पाओगे। जैसे अभी लाइन में मैंने बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी इसमें बताया था। जिस वाले क्वेश्चन कहा गया परसेंटेज का था ये वाला, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अभी आपको मैंने पूरा बेसिक बताया था, वैसे ये बीट जैसे मिड वाला नंबर मैंने इसका निकाला था, वैसे क्वेश्चन ये है कुछ, वैसे इसमें भी क्या करना है, मिड वाला नंबर गायब करना होगा। तो मैं इनका योग करूंगा, कितने का, केवल इतने का, कितना, 14 और 15, 14 15 कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। 29 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 14 15 29 संख्याएं यहाँ पे आ जाती हैं टोटल। अगर 29 आ जाती हैं तो इनका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 9 और 2, 2 और 2 यानी कितना होगा, 2296। अब बीच की संख्या हमें निकालना है। अगर हमें बीच की संख्या निकालना है तो 29 है, यानी 14वीं संख्या हमें निकल आएगी। अगर हम 14वीं संख्या निकालेंगे तो 28 है, तो यानी इस वाली संख्या से क्या होगी, जो अगर 14वीं संख्या में यानी बीच वाली संख्या, अगर मिड का नंबर निकालना है, यानी हमें बीच का नंबर निकालना है, यानी मध्य की संख्या, अगर मध्य की संख्या में देखना होगा, मध्य की संख्या जो होगी, मध्य की संख्या जो अगर होगी तो क्या होगी, 2296, 2296 माइनस 2156, 2296 माइनस 2156, तो 2296 माइनस 2156, तो बचेगा कितना, 140। तो मिड का नंबर कितना होगा, 140, 140 हो जाएगा। अगर मिड का नंबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर मिड का नंबर कितना होगा, 140 हो जाएगा, तब बताओ क्या होगा। मिड का नंबर कितना बचा, 140। तो 14वीं संख्या हटा दी जाए। अब 14वीं संख्या तो लाइन से, जैसे इसमें से था, इस वाले संख्या में से, इतने में से, देखो इतना जो था, ये इतना था, ठीक, इसमें से क्या कर दिया जाए, इसमें जैसे अभी आया था 2100, ये जो 2100, ये क्या 28 थे ना, इसमें से ये था और ये था, ये था, ये इसमें तो 1 से 14 तक था, ठीक, 140 है। अब इस वाली संख्या 128, 28 है, यानी इसमें से 14वां संख्या निकाल दी जाए। अगर निकाल दी जाए तो क्या होगा, अगर 14वीं संख्या निकाल दी तो 2156 माइनस 140, तो क्या होगा, 2016 बचेगा। कितना बचेगा, 2016। एक आपका पूरा ईयर आ जाता है। अगर 2016 बच जाएगा तो शेष संख्याओं का औसत, तो शेष संख्याएं कितनी बचेंगी, 27। एक कम कर दी गई ना, 14वीं संख्या 28 से कितनी, एक ही कम की गई है, तो कितनी बचेंगी, 27 संख्याएं। अब 27 संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, कितनी संख्याओं का औसत पूछा है, हमसे 27 संख्याओं का औसत पूछा है। अगर हमसे 27 संख्याओं का अगर औसत पूछा गया है, तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना होगा, तब हमें क्या करना होगा, 2016 जो हमारा आया है, क्या 2016 जो हमारा आया है एक संख्या हटाने पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2016 बटे 27 अगर इसे करेंगे तो कुछ 74.7 के करीब में आंसर आएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फंसाएगा आपको, और मतलब है जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रखे होंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ये बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होंगी। और अब जैसे आपने अच्छे से बना लिया है, तो एक व्यक्ति 75,000 की धनराशि 7% के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है, और वह बी को 5%, वह 5% ब्याज पर, बी को 5% ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है, तो उसे कितने रुपए की हानि होगी। तो उसे भाई हानि पूछा है, तो लाभ और हानि का परसेंटेज उससे पूछा गया है, तो बताओ उसे लाभ और हानि कितनी होगी। तो बताओ लाभ और हानि कितनी होगी।
अब लाभ और हानि, तो हानि जब पूछा गया है तो हानि पूछा गया है तो 7% है। 7% है, इस टाइप का जो अगर क्वेश्चन दिखे तो 7% और वर्ष कितना है 3। देखो, तो यहाँ पे हानि परसेंटेज पूछा गया है, हानि। तो पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन दिखे तो 7 रुक 21, 7 रुक 21, तो यानी इसका परसेंटेज का इससे, अब ये वाला इससे, तो कितना हुआ, हानि परसेंटेज पूछा गया है तो 7 रुक 21 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 21% हो गया। अगर हानि पूछा गया है तो यहाँ पे कितना हुआ, 21, और 5 तिहाई कितना हुआ, 15। 5 तिहाई 15, तो हानि कितने की हुई, 6 की। हानि कितने की हुई, 5 तिहाई 15, तो हानि कितने परसेंट की हुई, 6% की। सब पे टोटल हानि हो गई। इतना निकल आया। इस टाइप का क्वेश्चन आया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज ना समझ पाए तो आपको, आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। अब क्या कर देगा, 75,000 है, 75,000 है 6/100। अब क्या होगा, 75 है, अब 75 यानी 750 गुणे 6, 750 गुणे 6, अब तो कितना होगा, तो 150 होगा। और 150 होने के बाद और कितना होगा, 150 होगा तो 15 4500 होगा। तो 4500 होगा, 75 चंगा 4500 हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया, कि कितना अच्छा लगा, आप बताइएगा। देखो, आपको स्लो तो आज मैंने पढ़ाया है, स्लो देखो क्लास रहेगी थोड़ा, क्योंकि आपको अगर स्पीड में लेकर चलेंगे तो वो क्या रहा, जो आप लोगों ने मतलब है पढ़ रखा है, फिर मतलब कुछ जो कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर नहीं हो पाएगी। ये मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैथ जो है ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग तेज पढ़ोगे तो नहीं क्लियर हो पाएगी। अगर आप बेसिक से पढ़ोगे तभी क्लियर हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।